राम मंदिर बनने से फायदा उनको नहीं नजर आएगा जिनके बाप राम नहीं है। बाप राम है, हमें पूर्वज है राम। जो राम का नहीं, काल्पनिक बताए थे राम जी को। अरे हमारा विपक्ष से सिर्फ इतना कहना है, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। इतना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, हमारी पीढ़ियां 500 सालों से जो नहीं देख पाई। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं जो मंदिर को बनते हुए, प्राण प्रतिष्ठा होते हुए हमारी पीढ़ियां देख रही हैं सामने। और पूरे अयोध्या ही नहीं, अभी पूरे विश्व में इसका उल्लास चल रहा है। आपने देखा होगा अमेरिका में भी जश्न मनाया जा रहा है श्री राम का नारा लगा करके। यही कहा गया कि अच्छाई की हमेशा विजय होती है, और वो बाबरी मस्जिद जो थी वो एक इतिहास बन के रह गया है। वो लोग कहते हैं बाबरी मस्जिद थी, और राम जी की जो ये राम जन्मभूमि है ये सदैव के लिए अजर अमर हो गई है। और आगे आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं वो यहाँ पर आएंगे और दर्शन करेंगी। और जितने कारसेवकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है इस राम मंदिर को बनने के लिए, उनको भी आज हम लोग और हमेशा उनको याद करेंगे। जब भी हम राम जी के दर्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं उन कारसेवकों के बलिदान को हम लोग कभी नहीं याद कर रहे कारसेवकों की, मतलब बलिदान की। लेकिन वही विपक्ष बोलती जो हुआ एकदम सही हुआ। देखिए, विपक्ष को कोई और मुद्दा बचा नहीं है, क्योंकि विपक्ष को चाहे वो राहुल जी हुए, सोनिया जी हुई या अखिलेश जी हुए, उनकी जो कुर्सी थी वो बहुत दूर निकल चुकी है उनकी नज़र से। अब ये हो गया ना कि हमारे यहाँ कहावत है कि किसियान बिलरिया खंभा नोचे, तो एक हमारे अवधि में कहावत है। तो उनके पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं, वो सिर्फ राम मंदिर को ही अपना मुद्दा मान के चल रहे हैं। अभी देखिए आप, राहुल जी ने और उनकी माता जी जो मदर टेरेसा के रूप में है, उनकी मदर ने राम मंदिर का जो न्योता था उसे इग्नोर कर दिया है। तो इस पे अभी आप सर बोल दिया नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। तो यहाँ कहा भी गया है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ऐसे लोगों की जरूरत भी नहीं है, ऐसे लोगों की जरूरत भी नहीं है। एक तरफ मदर टेरेसा कह रहे हैं, एक तरफ भूत पिशाच। बिल्कुल वो भूत प्रेत ही हैं और कुछ नहीं है। और अगर वो देखिए, ये पवित्र भूमि है, अगर ऐसे लोग आएंगे तो हमारी ये राम जो जन्मभूमि है ये अपवित्र हो जाएगी। तो मैं सोनिया जी से और राहुल जी से चाहूंगा कि हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप हमारे इस राम जन्मभूमि को अपवित्र न करें, अपने घर पे रहें, और हो सके तो नमाज भी पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि अब आप कुर्सी पे कभी नहीं है। धारण करते राहुल गांधी ना। देखिए, जनेऊ धारण करना अगर सनातनी की पहचान है तो जनेऊ धारण करके हम देश को बेच भी सकते हैं, है ना। तो इसलिए जनेऊ कोई हिंदुत्व का कोई पहचान नहीं है। और राहुल और सोनिया पूरी तरह से सनातन के विरोध में हमेशा से रही हैं और आगे भी रहेंगी। और इसीलिए बहुत अच्छा हुआ, साक्षात बजरंगबली ने तो बोले कि राम नाम पे देश को बेच रहे, वो तो विकास के बारे में बात करते हैं। अब विकास के बारे में जहां भी आप देखेंगे तो भाजपा सरकार ने, हम किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी से नहीं है, हम लोग एक आम जनमानस हैं। तो हम बिल्कुल चाहेंगे, अगर विकास की बात करेंगे तो मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, चाहे वो जनधन योजना हो गई और सुकन्या योजना हो गई, गरीबों को राशन बंटवाने की योजना हो गई। जहां भी आप बात करेंगे तो मोदी जी ने चौमुखी विकास करने का ही काम किया है। और कहीं अगर आप ये कह रहे हैं कि बेचने का कार्य किया गया, तो कहीं भी बेचने का कार्य नहीं हुआ है भाजपा सरकार में। 2024 में किसको देख रहे हैं? 2024 में हम नहीं देख रहे हैं। 2024 में राम जी सीधे हाथ रख दिए हैं मोदी जी के ऊपर, भाजपा के ऊपर। कोई माइका लाल भाजपा को हटा नहीं सकता। तो चोर मौसेरे भाई होते हैं, आपको पता है ना, जो चोर होते हैं वो अपने लिए चोर ढूंढ लेते हैं, उसके बहुत बड़ा विषय नहीं है। और उनका नाम मत लीजिए। अगर इस जन्मभूमि पे राहुल और इन जैसे बेवकूफों का नाम लेंगी तो ये अपवित्र हो जाएगी। इन लोग का नाम मत लीजिए। वो दिन दूर नहीं जब इनको सपना आएगा कि हनुमान जी का गदा इनके छाती पे पड़ा और ये नींद में ही अपना प्राण त्याग देंगे। बिल्कुल आप बताइए सर। बहुत ज्यादा मन उत्साह से प्रफुल्लित है हमारा। कहाँ से हो आप? हम मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश से ही। जी। अच्छा, जो विपक्ष पूछते हुए नजर आती थी कि राम मंदिर बनने से फायदे क्या हैं, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में रहते पहले भी राम मंदिर आए होंगे। राम मंदिर बनने से फायदा उनको नहीं नजर आएगा जिनके बाप राम नहीं है। बाप राम है, हमें पूर्वज है राम। जो राम का नहीं, काल्पनिक बताए थे राम जी को। अरे हमारा विपक्ष से सिर्फ इतना कहना है, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। राम जी क्या रोजगार दे रहे हैं? पूछ रही विपक्ष। राम जी रोजगार भी देंगे, राम जी की कृपा से सब होगा, विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं, बिना मंदिर के कितने रोजगार दिए उन्होंने? कर्नाटक में उनकी सरकार है, हिमाचल में उनकी सरकार है, कितने रोजगार मिले अब तक? और कौन सा काम हुआ है? कौन सा काम हुआ है? अच्छा, ऐसा बोला जा रहा है कि राम मंदिर में जितना पैसा मोदी जी ने लगवाया है, उतना पैसा अगर गरीब जनता में बांट देते तो भारत आज गरीबी रेखा से ऊपर आ जाती। ये जनता का ही पैसा है, जनता अपने मन से बांट रही है, ठीक है। इसमें कोई भी पैसा सरकार से नहीं लिया गया है, सब पैसा जनता का है, जनता ही लगा रही है राम मंदिर के लिए। अच्छा, युवाएं जो है राम मंदिर के बारे में, मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं?
राम मंदिर रामलला हमारे विराजमान हुए, जहां उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी थी 22 तारीख को हो रही है। हमारे मन में पूरा उत्साह है, पूरा उल्लास है, युवा पूरी तरह से मोदी जी के साथ है। आप कहाँ से? मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। अच्छा, आप भी वहीं से? क्या नाम हुआ आपका? अरुण शर्मा। अच्छा, आप राम मंदिर पे क्या बोलेंगे? राम मंदिर हाँ। राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बता दिया तारीख 22 जनवरी को फिर आएंगे। और हर्ष उल्लास से मंदिर बन चुका है, आएंगे। लेकिन जो विपक्ष बोल रही थी कि इनविटेशन नहीं मिल रहा था, आज इनविटेशन दे दिया गया, फिर भी बॉयकॉट कर रही है, ऐसा क्यों? देखो, हमने बताया ना आपको, बॉयकट करें या कुछ भी करें, जो राम का नहीं वो हमारे काम का भी नहीं है। उसमें कोई भी हो, राहुल गांधी हो, कोई भी हो, जो यहाँ आएगा वो हिंदू है, जो यहाँ आएगा वही हिंदू है। लेकिन राहुल गांधी तो जनेऊ धारण करते हुए दिख रहे थे, वो तो कश्मीरी कर सकते हैं। जरूर जनेऊ धारण करने से ये नहीं होता कि वो वास्तव में हिंदू है। वास्तव में हिंदू वो है। आने के टाइम में तो मंदिर मंदिर घूमते हुए दिखते हैं वो। चुनाव कौन? राहुल गांधी। एक चीज वो बताइए, तो मैं बताइए, जनेऊधारी आगे बोलिए ना सर। मुसलमान अगर आदमी हाँ। गमछा डाल ले केसरिया तो हिंदू हो जाएगा? हिंदू नहीं होगा ना। होगा जाएगा। राहुल गांधी मुसलमान है क्या? नहीं, मैंने अभी ये नहीं कहा आपसे। मैंने कहा अगर मुसलमान आदमी गमछा डाल ले केसरिया, हाँ। हिंदू हो जाएगा? हाँ। नहीं होगा ना। हाँ। उसकी मानसिकता हिंदू वाली हो सकती है, पर वो धर्म से हिंदू नहीं हो सकता। अब भाई बात रही राहुल गांधी की, राहुल गांधी हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, वो एक अलग विषय है। ठीक है, वो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, वो उनकी पॉलिटिक्स, अपनी राजनीति, पार्टी का एक विषय है। ठीक है, अगर वो यहाँ नहीं आएंगे इसका मतलब वो हार ही जाएंगे, वैसे ही वो हारने ही वाले हैं। ठीक है, कैसे बात कर रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो भारत ने यात्रा निकाल रहे हैं, बोल रहे कि हम न्याय दिलवाएंगे भारत को। मोदी जी ने एक काम किया, मंदिर जोड़ो। हाँ। आज पूरा हिंदुस्तान के साथ में है। वो कन्याकुमारी से कश्मीर चले गए, उनके संग कोई नहीं है। मोदी जी मालदीव पे सिर्फ एक डुबकी लगा के आए, स्कूबा करके आए। ठीक है, पूरा मालदीव का जो था, सॉरी लक्षद्वीप गए, स्कूबा करके आए, पूरी मालदीव की जीडीपी गड़बड़ हो गई। और राहुल गांधी कन्याकुमारी से और आपके श्रीनगर से, जो कश्मीर से कन्याकुमारी चले, उनके संग कोई नहीं आया। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि मोदी जी का कितना बड़ा भौकाल है। हाँ। लेकिन एक जगह पे और एक चीज बोलते हुए कांग्रेस दिख रही थी सर, कि कांग्रेस को क्यों नहीं कुछ भी वाहवाही मिल रही है, मोदी जी अकेले क्यों लेके जा रहे हैं? ताला तो आखिरकार सुनिए, जब तक कांग्रेस के एक इंसान हिंदू के साथ में आएगा नहीं, खुल के हिंदू के साथ में नहीं आएगा, तब तो नहीं जीत सकते। और आप विकास की बात कर रहे हैं ना, 70 साल उन्होंने राज किया है, और 70 साल में क्या हुआ है और अभी 10 साल में क्या हो गया। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, हमारी सड़कें देख लीजिए, हमारी रैपिड ट्रेन देख लीजिए, हमारी जो ट्रेनें मेट्रो सिटी बन चुकी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो चुके हैं, और क्या चाहिए मैम। सिलेंडर की बात करें, उज्ज्वला योजना चल रही है, श्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना चल रही है, मतलब इतनी योजनाएं चल रही है आम आदमी से लेकर, और एक जो फाइनेंशियली है सबके लिए काम हो रहा है। अब जिसको दिखाई नहीं दे रहा, विपक्ष बोल रहे राम जी के नाम पे मोदी जी देश बेचने का काम कर रही है। उनका काम कहना है, वो पॉलिटिक्स है। हाँ। वो पॉलिटिक्स है। हाँ। वो बोल रहे हैं कि युवाओं को श्रद्धा देके, राम का नाम देके देश को डुबो देंगे। युवाओं में श्रद्धा आई है, पहले युवाओं में श्रद्धा थी नहीं, पहले गोवा जाते थे, अब अयोध्या आ रहे हैं। हाँ। तो यही तो बदलाव है मैम। हाँ। ये 70 बदलाव कितना जरूरी था? राम मंदिर कितना जरूरी? ये इतना जरूरी था जितना और दूसरे धर्म के लिए अपना वो होता है, वो इतना जरूरी था हिंदुओं के लिए कि अपने ईश्वर को, अपनी आराधना को, अपने उसको दोबारा जोड़े। और वो जरूरी था, और वो इसलिए आज हम यहाँ खड़े हैं। वरना आपको पता है क्या होता अगर वे राहुल गांधी, अगर राहुल गांधी होते तो आपको पता है कि मैं यहाँ ना होता, आप तो होती ना यहाँ। ठीक है ना। तो क्यों सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मंदिर बन जाता आपको। हाँ। आपको आप बताइए, अगर राहुल गांधी की सरकार होती, कांग्रेस की, मंदिर बन जाता है। वो तो कह रहे हैं ना कि ताला तो राजीव गांधी ने खुलवाया था। ताला तो राजीव गांधी ने खुलवाया था, मैं भी तो कह रहा हूँ कि इंदिरा गांधी भी गुजरी थी इधर को। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मंदिर बन गया। गोलियां भी चली थी ना, 1990 में गोलियां भी चली थी। अच्छा, कार सेवकों पे जो गोलियां चली थी, उसके बाद अभी स्वामी प्रसाद मौर्य का एक स्टेटमेंट आया है कि जो गोलियां चलाई थी, वे तो जब तक उसमें थे बीजेपी में, जब तक राम राम थे, जब अब उस दूसरी पार्टी में चले गए तो वही हो गया, काल्पनिक है। अब उनको तो दिखाई नहीं दे रहा ना। कांग्रेस ने कोर्ट में ही कह दिया कि राम जी काल्पनिक है। ठीक है, समाजवादी पार्टी को इससे कोई मतलब है नहीं। जब तक सरकार थी यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा विकास हुआ नहीं, अयोध्या इस तरीके से था नहीं। और विपक्ष में जितने भी लोग हैं, अभी जैसे आप स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य सबसे पहले बीएसपी में थे, उसके बाद समाजवादी पार्टी में आए, सॉरी बीजेपी में आए, फिर अभी एसपी में आ गए हैं। तो ये लोगों का तो मतलब ये लोग मति भ्रष्ट के साथ साथ ये लोग बुद्धिहीन भी हैं, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, किसी तरीके से राजनीति में एंटर कर गए हैं। तो ऐसे लोगों को राजनीति से लात मार करके निकालना चाहिए।